और जमशेदपुर में स्थित टाटा जूलॉजिकल पार्क को नए रूप रंग देने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में काले हिरन और नीलगाय को भी टाटा जू में लाया गया है। बुधवार को इनके बेड़े का उद्घाटन टाटा स्टील के वीपी CS चाणक्य चौधरी ने शिलापट का अनावरण कर किया। टाटा जूलॉजिकल पार्क में पशु पक्षियों को एक्सचेंज ऑफर के तहत टाटा जू में लाया जा रहा है। इसी के तहत काले हिरन को भुवनेश्वर के नंदकानन और कानपुर जू से लाया गया। वहीं नीलगाय को बोकारो, देवघर और भुवनेश्वर के पार्क से लाया गया है। जू में नए नए पशु पक्षियों को लाने का काम किया जा रहा है। वहीं पहले से मौजूद सभी पशु पक्षियों के लिए भी नए बेड़े और पिंजरे बनाए जा रहे हैं। ऐसे में टाटा जू और पार्क के पशु पक्षियों को नया घर मिलेगा। वहीं जल्द ही सैलानी जू में भी नए बाघ को देख सकेंगे। नई व्यवस्था और नए पशु पक्षियों के साथ ही सैलानियों के लिए भी नई नई व्यवस्थाओं से उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसकी तैयारी शुरू है। टिकट काउंटर से लेकर घूमने के लिए बैटरी युक्त वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। इधर नीलगाय और काले हिरन के बाड़े का उद्घाटन करने के बाद सैलानियों के लिए इसे खोल दिया गया है। नए साल में लोग नए नए पशु पक्षियों को टाटा जू देख सके, इसके लिए सारी तैयारी चल रही है। तो आप जानते हैं कि कुछ साल से जू का अपग्रेडेशन हो रहा है मास्टर प्लान के हिसाब से, और 2019-20 से शुरू हुआ था और लगातार हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेडेशंस चल रहे हैं। जैसे कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ने हम लोग को परमिशन दिया था। पहले सबसे हम लोगों ने एंट्रेंस को चेंज किया, जो कि जुबली पार्क से इधर लाया गया। उसके बाद जितने भी इंक्लोजर्स हैं उनको जो कि क्लोज टू नेचर बनाने के लिए, जगह बढ़ाने के लिए कहा गया था, वैसे स्टैट्यूटरी भी जो रिक्वायर्ड है वो हम लोग करते रहे हैं खासकर पिछले 3 साल। पेंडेमिक के बाद से हम लोगों ने पिकअप किया है और काम लगातार चल रहा है। और अब खुशी है कि आज भी एक एनक्लोजर ऐसे जो रेडी हुआ है उसको हम लोगों ने, जबकि हमारे ब्लैक बग और नीलगाय तो हमारे पास पहले से हैं, लेकिन इनका एनक्लोजर अब नया बना है। और ज़्यादा जो बड़े कार्निवोर्स हैं जैसे लेपर्ड और चीता और लायंस वगैरह का जो रहता है, उसमें भी शायद एक अब रह गया है। विच वन इज लेफ्ट? बिग कैट्स? नहीं, एक एनक्लोजर रह गया है ना। लायन एंड टाइगर दो बन रहे हैं। वो भी एक दैट आई थिंक वो टुवर्ड्स दी एंड ही है कि उनका एक एनक्लोजर अभी रहता है और शायद एक आधा एनक्लोजर और है। तो होपफुली इस साल के आखिर तक जो हम लोगों का अपग्रेडेशन का जो फैसिलिटीज़ था वो रेडी हो जाएगा। और उसके आगे प्लान्स बहुत हैं, लेकिन प्लान्स हैं जैसे कि अगर कोई नए पक्षी लाने हैं, नए एनिमल्स लाने हैं, उनके लिए प्लान्स होगा। और वो प्लान डिपेंड करेगा जब वो एनिमल्स और बर्ड्स हम लोग को, क्योंकि आप जानते हैं एक्सचेंज में ही मिलना है, अगर वो मिल पाएंगे तो इसके हिसाब से एनक्लोजर्स के ऊपर भी काम शुरू होगा। सो आई थिंक पिछले 4-5 साल से काफ़ी यहाँ काम हुआ है और अभी चल रहा है। और होपफुली इस साल के आखिर तक जितना भी हमारा अपग्रेडेशन प्लान्स है वो सब रेडी हो जाएंगे और अगले कुछ सालों में रिक्वायरमेंट और नीड बेस्ड और बजट अवेलेबिलिटी पे हम लोग इस पे काम करेंगे।